हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और आज मैं जो चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वो अगेन फ्लोटेशन का है, जिसके कुछ एमसीक्यूज़ और मुझे कराने हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, ये जो मेरा चैनल है इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ कि इस चैनल पर मैं जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए साइंस एंड बायोलॉजी की प्रिपरेशन कराती हूँ। तो आप इस चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर लें। नोटिफिकेशन आएगा तो उनको बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद देखेंगे कि उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर फ्रेंड मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन आप करिए, टाइम लगाइए, उससे आपको पूरा बेनिफिट मिले, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए 26 क्वेश्चन, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है, इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। An iceberg of density 900 kilogram per meter cube is floating in water of density 1000 kilogram per meter cube. The percentage of volume of ice cube inside the water is. तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि एक आइसबर्ग है और जिसकी डेंसिटी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और ये वाटर पे फ्लोट कर रहा है। अब वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ये आपको पता है। ओके, तो अब ये कहा गया है कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब है आउटसाइड द वाटर, यानी कि पानी के बाहर, वो आपको बताना है। तो नाउ अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ। सपोज़ जो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है उसको हम लोग वी मान लेंगे। ये आइसबर्ग का टोटल वॉल्यूम है। और डेंसिटी क्या होती है आपको पता है, वी रोजी, जो मैंने अपने इसके पहले वाला लेक्चर है उसमें बताया हुआ था, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। लास्ट लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी हमारे पास वॉल्यूम है आइसबर्ग का, एंड जो डेंसिटी है वो रो है। नाउ अगर आइसबर्ग वाटर पे फ्लोट कर रहा है तो जो इसका वॉल्यूम होगा इनसाइड, यानी कि जो फ्लोट कर रहा है वो कितना होगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो फ्लोट करेगा। नाउ ये इन वी इन से हम लोग लिखेंगे, वो जो इसके वाटर के इनसाइड है, और इसको हम लोग पता लगाते हैं कि ये क्या है। तो वी इन जो होगा, फिर यहाँ पे रो और जी, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, वी रो जी के इक्वल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हम रो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये जो है वो सिग्मा बना देते हैं, ओके, इनसाइड के लिए। और उसके बाद ये किसके इक्वल होगा, ये रो जी के इक्वल, वी रो जी के इक्वल हो जाएगा। नाउ अब यहाँ से वी जो हम निकालेंगे, वी इनसाइड, वो कितना होगा, रो अपॉन सिग्मा। ओके, ये हो जाएगा, और नाउ वी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सिग्मा हमने क्या लिया हुआ है, सिग्मा तो आपको जैसे कि डेंसिटी ऑफ वाटर है वो हमने सिग्मा से ले ली है। ओके, नाउ अब ये हमारे पास, अब हमको आउटसाइड का निकालना है। तो आउटसाइड के लिए वी आउट ओ से लिख देते हैं, इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस जो इनसाइड का जो वॉल्यूम है उसका। तो बस हमें यहाँ पे कैलकुलेशन ही करना हुआ है। तो यहाँ पे सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा, ओके, सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा इंटू वी। नाउ अब यहाँ पे हमको जस्ट कैलकुलेशन करना है और अपना आंसर पा लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वी आउट अपॉन वी टोटल वॉल्यूम अगर हम निकालें तो कितना होगा, सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, 1000 माइनस 900 अपॉन 1000। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1/10 आएगा, यानी कि जो जितना आउटसाइड में होगा वॉल्यूम वो कितना होगा, वो होगा 10% ऑफ वी, टोटल वॉल्यूम का 10%। तो नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो 10% होगा फ्रेंड। तो ओके, 10% होगा। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग 10%। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉरी जो 27 है वो क्या है, 27 हमारे पास है एक लॉग है वुड का। ओके, वुड का एक लॉग है, बहुत मोटा सा जो लकड़ी का पार्ट होता है स्टेम का, वो जानते हैं हम लोग, वुड लॉग। इसका मास 120 किलोग्राम है और ये वाटर पे फ्लोट कर रहा है। तो द वेट दैट कैन बी पुट ऑन द राफ्ट टू मेक इट जस्ट सिंक शुड बी। तो अब यहाँ पे हम उस पर कितना वेट रखें
जिससे कि वो जो लॉग है या रैफ्ट है वो सिंक हो जाए, बस बस डूब जाए थोड़ा सा, ठीक है। पूरा बस ये कहा जा रहा है इट जस्ट सिंक, कि डूबने लगे। नाउ तो यहाँ पे हमें वो वेट बताना है जो हम लोग रैफ्ट का कितना, जो वेट दैट कैन बी पुट ऑन द राफ्ट टू मेक इट जस्ट सिंक शुड बी, कितना होना चाहिए। नाउ यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो वॉल्यूम है लॉग का या वुड का, वो v इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी होता है, ठीक है, मास अपॉन डेंसिटी है। नाउ यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे तो 120 अपॉन डेंसिटी 600 हो गई। तो 600 क्योंकि यहाँ पे वुड की डेंसिटी दे रखी है तो वुड का वॉल्यूम हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे हमारे पास हियर 2.2, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 0.2 आ गया। ओके नाउ तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हम जो कर रहे थे v इज़ टू ओके 120 अपॉन 600 इज इक्वल टू 0.2 मीटर क्यूब होगा। नाउ अब हमको ये मानना है कि जो x है, कि हम ये मान लेंगे कि जो x है वो वेट है जो कि लॉग के ऊपर रखा जा सकता है। तो वो जो वेट है उस बॉडी का वो क्या होगा, तो जो लॉग के ऊपर रखी जाने वाली बॉडी है उसका वेट जो होगा स्मॉल m इंटू जी। ओके नाउ अब m में हम लोग 120 तो हमारे पास वुड लॉग का है, प्लस उसके ऊपर x रखा जाना है, ठीक है, जो हमें पता नहीं है, और g निकाल देते हैं, जी तो पता है 10 है, इतना बस। और अब हमें क्या करना है, अब जो वेट होगा, जो इतना वेट रखने पर जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा वो उसके बराबर होगा ना। तो जो वेट होगा वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वो बताना है। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कैसे निकालेंगे, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, v सिग्मा g। ओके नाउ 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू 10, ये न्यूटन में आएगा। अब देखते हैं जो बॉडी होगी वो क्या होगी, जस्ट मतलब बिल्कुल बस ठीक सिंक करेगी लिक्विड में, और अगर वेट जो होगा बॉडी का वो इक्वल होगा इसके डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर, तभी ये ऐसा हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं 120 प्लस x इंटू 10 जो अभी अभी हमने निकाला था, ये किसके बराबर कर दें हम लोग, 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू 10 के बराबर कर दें। ओके अब यहाँ से हम लोग x की जब वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी 80 kg। तो 80 kg यहाँ पे जो वेट होगा वो करेक्ट होगा। नाउ आंसर इज़ 180 kg। चलिए 28 देख लेते हैं। 28 में हमारे पास क्या है, अब ये कहा गया है कि लेट W बी द वेट ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन द लिक्विड। ये मान लेते हैं कि एक बॉडी जिसका वेट W है और वो एक लिक्विड में डूबी हुई है, और जो W डैश है वो उसका अपवर्ड थ्रस्ट है। ओके तो फ्रेंड जो लास्ट लेक्चर है उससे मैंने अब थ्रस्ट और जो भी आपका जो प्रेशर है इसके बारे में बताया हुआ है, कोई भी बॉडी कब सिंक करती है, कब फ्लोट करेगी नाउ, और जो लिक्विड होता है वो उस पर क्या क्या कंडीशंस होती हैं जब वो किसी कंटेनर में रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने उसके पहले के लेक्चर में बताया हुआ है, तो आप देख लीजिए। नाउ कॉलम 1 और कॉलम 2 में अब करेक्ट कंडीशंस बतानी है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे बताएंगे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है वो 28 है। अब 21 के लिए क्या करेक्ट होता है वो देख लेते हैं फ्रेंड, थोड़ा मिनिमाइज़ कर देते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास जो W है वो ग्रेटर देन W डैश से होगा। ऐसा कब होगा, किस कंडीशन में होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो जो बॉडी होगी वो डूब जाएगी। ओके और अगर W डैश के बराबर होगा तो बॉडी फ्लोट करेगी, और लेकिन वो लिक्विड में पूरी डूबी रहेगी। ओके डूबी फ्लोट करेगी ना। और अगर W डैश से स्मॉल होगा तो क्या होगा, तो बॉडी वो फ्लोट भी करेगी और थोड़ी डूबी भी रहेगी, तो फ्लोट करेगी पार्शियली इमर्स्ड इन लिक्विड। यहाँ से हमारे पास फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 29 में हमारे पास है अ हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज़ डिज़ाइंड टू। एक हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट है और वो उसको डिज़ाइन क्या किया गया है, किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये कार को लिफ्ट करता है और ये मैक्सिमम मास 3000 किलोग्राम तक का लिफ्ट कर सकता है। नाउ तो जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का ऑफ द पिस्टन कैरिंग द लोड इज़ 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो पिस्टन जो के रोल लोड को कैरी कर रहा है वो है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट मैक्सिमम प्रेशर वुड बी स्मॉलर पिस्टन हैव टू बियर।
अब पूछा गया है कि कितना मैक्सिमम प्रेशर स्मॉलर पिस्टन वो बियर कर सकता है, सह सकता है। तो नाउ जो गिवन मैक्सिमम मास है वो कितना हुआ है, जो दिया हुआ है हमारे पास मैक्सिमम मास वो 3000 दे रखा हुआ है और एरिया दिया हुआ है 425। ओके, अब जो मैक्सिमम प्रेशर इस बिगर पिस्टन पर होगा वो कितना होगा, जो मैक्सिमम प्रेशर होगा P वो होगा F अपॉन ए, वो F अपॉन ए होगा, वो कितना होगा, वो होगा एम जी अपॉन ए, वो होगा mg अपॉन ए। ओके, सो नाउ यहाँ पे जो हमने जो अभी प्रेशर निकाला है वो कितना हो गया, 3000 इंटू 9.8 mg की हमने वैल्यू रख दी। और अब यहाँ पे एरिया रखेंगे जो कि हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 4.25 इंटू 10⁻² आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो प्रेशर है वो 6.92 इंटू 10⁵ पास्कल होगा फ्रेंड। ओके, इतना होगा। नाउ अब जो पास्कल का लॉ है ये क्या कहता है, पास्कल का लॉ ये कहता है कि जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है किसी भी ऐसे लिक्विड पर जो कि इनक्लोज्ड हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो सभी डायरेक्शन में, यानी कि किसी कंटेनर में रखा हुआ है, किसी वेसल में कोई लिक्विड रखा हुआ है तो सारी ही डायरेक्शन में जो ट्रांसमिट होगा प्रेशर वो इक्वल होगा। ओके, जो प्रेशर अप्लाइड होगा वो इक्वल होगा और जो मैक्सिमम प्रेशर होगा जो स्मॉलर पिस्टन पे, इसीलिए मैक्सिमम प्रेशर बिगर पिस्टन पे वो दोनों ही बराबर होंगे। तो नाउ अब यहाँ पे आपको पास्कल्स लॉ से भी देखना है, तो जो P डैश मान लीजिए, P डैश किसके इक्वल हो जाएगा, P के इक्वल हो जाएगा। ये कितना होगा, 6.92 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर करेक्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये होगा 6.92 इंटू 10⁵ पास्कल। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। 30 है हमारे पास। 30 में है अ पीस ऑफ वुड इज़ फ्लोटिंग इन वाटर। एक वुड का पीस है जो वाटर पे फ्लोट कर रहा है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस, जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइज कर जाता है, तो एपरेंट वेट कितना होगा वुड का। तो देखिए जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एपरेंट वेट होगा वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास 30 का 2 हो गया। नाउ 31 देखते हैं। 2 pieces of metal when immersed in a liquid have equal upthrust on them। जो 2 पीसेस हैं मेटल के वो लिक्विड में इमर्स किए गए हैं और इक्वल अपथ्रस्ट है उनके ऊपर। ओके, अब यहाँ पे इसके बारे में बताना है कौन सा करेक्ट है। नाउ तो ये जो दोनों पीसेस होंगे वो इक्वल वॉल्यूम भी होगा उनका। ओके, मस्ट हैव इक्वल वॉल्यूम, तभी उनके ऊपर थ्रस्ट भी इक्वल है। अ कॉर्क इज सबमर्ज्ड इन वाटर। एक कॉर्क वाटर में सबमर्ज्ड है, ठीक, और ये कहा जा रहा है कि बाई अ स्प्रिंग अटैच टू अ बॉटम ऑफ द बॉल। अब वो किसी स्प्रिंग से बॉल के बॉटम पे अटैच्ड है। और व्हेन द बॉल इज़ केप्ट इन एन एलिवेटर, और जब इस बॉल को एलिवेटर पे रखा जाता है और जो कि मूविंग है, तो जो एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड्स द लेंथ ऑफ स्प्रिंग वो कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सेलरेशन होगा वो डिक्रीज़ होगा। ओके, वो इस केस में क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 33 है। 33 में है अ बॉडी इज़ जस्ट फ्लोटिंग ऑन अ सरफेस ऑफ लिक्विड, कि एक बॉडी वो एक जो बॉडी है वो फ्लोट कर रही है किसी सरफेस के लिक्विड के सरफेस पे, और जो डेंसिटी है बॉडी की वो सेम है, लिक्विड के बराबर है, ठीक है। तो द बॉडी इज़ स्लाइटली पुश डाउन, और बॉडी को स्लाइटली नीचे की तरफ पुश किया जाता है। व्हाट विल हैपन टू द बॉडी, बॉडी के साथ अब क्या होगा, क्या उस पर इफ़ेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे जो बॉडी होगी वो सबमर्ज्ड रहेगी, और वेयर इट इज़ लेफ्ट, जहाँ पे उसको छोड़ा गया है, तो ये क्या होगी, सबमर्ज्ड रहेगी। ओके, तो नाउ यहाँ पे हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। 34 देखते हैं। 34 में है 2 सॉलिड पीसेज। ओके, 2 सॉलिड पीसेज, वन ऑफ द स्टील एंड द अदर ऑफ एल्युमिनियम व्हेन इमर्स्ड कम्प्लीटली इन वाटर हैव इक्वल वेट। 2 सॉलिड पीस हैं, एक स्टील है और एक एल्युमिनियम है, वो कम्प्लीटली वाटर में इमर्स हैं और उसका जो वेट है वो इक्वल है।
तो व्हेन दी सॉलिड पीसेस आर वेट इन एयर, तो जब एयर में उसको वेट किया जाएगा तो क्या होगा, एयर में वेट करने पर जो एल्युमिनियम का पीस होगा वो ज़्यादा वे करेगा। ओके, नाउ 35 देख लेते हैं। आइस पीसेस आर फ्लोटिंग इन अ बीकर ए कंटेनिंग वाटर एंड ऑल्सो इन बीकर बी कंटेनिंग मिसिबल लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2। कह रहे हैं आइस पीसेज हैं जो कि एक बीकर ए में जिसमें वाटर है फ्लोट कर रहे हैं, और एक बीकर बी है जिसमें कि मिसिबल लिक्विड है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है, फ्लोट कर रहे हैं। तो व्हेन आइस मेल्ट्स द लेवल ऑफ, जब आइस मेल्ट हो जाएगी तो लेवल पर क्या इफेक्ट आएगा, तो जब आइस मेल्ट होगी तो ए का लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट जो लिक्विड बी का जो लेवल है वो इंक्रीज करेगा, लिक्विड इन बी इंक्रीजेज। नाउ 36 देख लेते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वुड वेज 4 न्यूटन, एक ब्लॉक है वुड का, एक वुड का ब्लॉक है जो कि 4 न्यूटन का है, और यहाँ पे एयर में ये 4 न्यूटन का है एंड 3 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड, जब लिक्विड में डाला जाता है तो ये 3 न्यूटन का होता है। नाउ द बायोन फोर्स ऑन वुडन ब्लॉक इज़, तो वुडन ब्लॉक पे जो बायोन फोर्स होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे इस केस में जो बायोन फोर्स होगा वो 1 होगा, 4 - 3। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास 37 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 37 में है 2 सॉलिड्स ए एंड बी फ्लोट्स इन वाटर, 2 सॉलिड ए और बी हैं वो वाटर में फ्लोट कर रहे हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट ए फ्लोट विद हाफ ऑफ इट्स बॉडी इमर्स्ड इन वाटर, और ये देखा जाता है कि जो ए है वो फ्लोट कर रहा है और उसकी जो हाफ जो बॉडी है वो वाटर में इमर्स्ड है, और जो बी है वो 1/4 इसका वॉल्यूम जो है वो वाटर लेवल के ऊपर है, बी बॉडी का 1/4 वॉल्यूम वाटर के ऊपर है। तो जो रेशियो होगा डेंसिटीज़ का ए एंड बी का वो क्या होगा, तो देखिए इस केस में क्या होगा, आपको रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए जो अपथ्रस्ट होता है बॉडी का, ओके, जो अपथ्रस्ट है वो किसके बराबर होगा, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। ओके, जो अपथ्रस्ट है वो बॉडी के वेट के बराबर है। नाउ यहीं से हमको फॉर्मूले में रख लेना है। अब ए के लिए क्या होगा, ए के लिए जो होगा बॉडी ए के लिए वो VA/2 इंटू रो W इंटू जी इज़ इक्वल टू VA इंटू रो A इंटू जी। ओके, यहाँ से हमको रो ए निकाल लेना है, तो रो ए जो निकलेगा वो रो वाटर रो W/2 निकलेगा, रो W/2 निकलेगा। ओके, सेम ऐसे ही आप बी के लिए क्या करेंगे, जो VB होगा, जो बी के लिए जब VB करेंगे तो 3/4 VB करेंगे, उसके बाद फिर आप करेंगे यहाँ पे रो W इंटू जी, फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, VB इंटू रो B इंटू जी। और यहाँ से क्या करना है आपको रेशियो निकालना है, तो रो A अपॉन रो B करना है। तो नाउ रो A अपॉन रो B क्या हो जाएगा, रो W/2 अपॉन 3/4 रो W। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2/3। तो ऑप्शन 2 इज़ वेरी करेक्ट। नाउ 38 में क्या है, 38 में है हमारे पास 38 है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है वो फ्लोट कर रहा है किसी लिक्विड पर, और इसका जो हाफ वॉल्यूम है वो वाटर में वो लिक्विड में इमर्स्ड है। ओके, नाउ व्हेन दी होल सिस्टम इज एक्सेलरेट्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन G/3, जब ये पूरा सिस्टम इसको एक्सेलरेट किया जाता है ऊपर की तरफ और जो एक्सेलरेशन है वो G/3 है, तो जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इन द लिक्विड विल बी, तो जो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम है जो लिक्विड में डूबा हुआ है वो क्या होगा। नाउ तो 38 हमारे पास है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके पास एक्सेलरेशन G/3 ऊपर लग रहा है और पावर डायरेक्शन में, और ये बॉडी है लिक्विड में फ्लोट भी कर रही है, और ये फ्लोट कर रही है, और इसका कुछ पोर्शन ऊपर है कुछ पोर्शन अंदर है, यानी कि डूबी हुई है, फ्लोट कर रही है। तो अब यहाँ पे इस केस में जो फ्रैक्शन होगा वॉल्यूम जो इमर्स्ड होगा लिक्विड का, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे जो पहले तो वॉल्यूम जो इमर्स्ड का निकालेंगे वो रो अपॉन सिग्मा
ओके, और इनटू वी। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या, ये डिपेंड करता है कि ब्लॉक और लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे सिस्टम जब अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसका जो वेलोसिटी है और कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा, या फिर जो एक्सेलरेशन, सम एक्सेलरेशन जो होगा ओके वो कांस्टेंट रहेगा। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास अब जो आंसर आ गया है वो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये जो 38 के लिए हमारे पास अब आंसर आएगा वो आ जाएगा, हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हुए हैं, तो ऑप्शंस यहाँ पे 1/2, ओके ये हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 38 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 39 है। 39 में है अ ब्लॉक ऑफ स्टील ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इज वेड इन वाटर। एक ब्लॉक है स्टील का जिसका साइज़ 5 है, 5 मतलब 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये सब बराबर ही है, लेंथ ब्रेड्थ एंड वॉल्यूम ये सेम है, बराबर है। तो यहाँ पे होगा क्या, वाटर में है ये, अगर रिलेटिव डेंसिटी स्टील की 7 है तो इसका एपरेंट वेट क्या होगा। तो यहाँ पे इस केस में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो एपरेंट वेट आएगा वो कितना आएगा, जो एपरेंट वेट होगा वो v रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ओके, तो v वॉल्यूम हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा ये, और रो जो है वो 7 है क्योंकि जो रिलेटिव डेंसिटी स्टील की वो 7 है, एंड माइनस किस में से होगा, 1 होगा। ओके, अब यहाँ पे इंटू जी हो जाएगा। तो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 39 है इसके लिए फर्स्ट वाला आप देखिए 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू जी एफ। ओके, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अ बॉडी फ्लोट्स इन वाटर विद 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ वाटर। एक बॉडी है जो वाटर पे फ्लोट कर रही है और इसका जो 1/3 वॉल्यूम है वो वाटर सरफेस के ऊपर है। तो अब आगे ये है कि इट इज़ प्लेस्ड इन अ ऑयल, फिर इसको ऑयल में रखा जाता है तो ये फ्लोट करती है, और इसका जो हाफ वॉल्यूम होता है वो ऑयल सरफेस के ऊपर होता है। नाउ ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें बतानी है, तो ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इसको भी करने के लिए क्या है, जो बॉडी का वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, जो वाटर का वेट डिस्प्लेस किया गया है उसके इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा जो कि ऑयल डिस्प्लेस किया गया है। तो यहाँ से करते हैं 2/3 वी रो वाटर, और जी है यहाँ पे, ये किसके इक्वल है, हाफ वी रो ऑयल, ओके, एंड यहाँ पे जी, फिर ये क्या हो जाएगा आगे, फिर रो ऑयल रो ओ जो है ये 4/3 हो जाएगा रो वाटर के। नाउ जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी ऑयल की वो कैसे आएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल आएगी, ये हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, एक मिनट यहाँ पे, ओके क्या हुआ, नथिंग। नाउ तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलेगी फ्रेंड वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे इस केस में रो ऑयल अपॉन रो वाटर इज इक्वल टू 4/3। ओके, ये यहाँ पे हो जाएगी, तो हमारे पास सेकेंड वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 41 देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऑफ कॉपर इज़ 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब इस केस में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है या इनकरेक्ट है, तो अब यहाँ पर देखना है। तो नाउ 41 के लिए हमारे पास कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा वो मैं बता दे रही हूँ। पहला वाला देखते हैं। पहला है जो डेंसिटी है ऑफ अ सर्टेन, तो 1 है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कॉपर अपॉन द डेंसिटी ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर 8.9। ओके, ये करेक्ट है हमारे पास। देन यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन then mass of copper upon the volume of the same is equal to 8.9। ओके, नाउ ये हमारे पास फ्रेंड सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। ओके, तो हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन जो रॉन्ग या इनकरेक्ट बताना है वो यही हो जाएगा।
नाउ और बाकी जितने भी सारे ऑप्शन हैं वो सब करेक्ट हैं यहाँ पे। 41 हो गया। नाउ 42 देख लेते हैं। 42 में है हमारे पास कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट बताना है आपको। तो 42 के लिए जो करेक्ट होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। तो 42 के लिए हमारे पास जो करेक्ट है वो देखते हैं। नाउ डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी हैव सेम यूनिट्स, ये रॉन्ग है। नाउ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, बाई मल्टीप्लाइंग इट्स रिलेटिव डेंसिटी बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ये करेक्ट है। और थर्ड वाला स्टेटमेंट है व्हेन अ लॉट ऑफ सॉल्ट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब बहुत सारा सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, जो सॉल्ट की डेंसिटी होती है देन द डेंसिटी ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन वो क्या हो जाती है, बिकम्स मच मोर देन द प्योर वाटर, तो प्योर वाटर से उस सॉल्यूशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ तो सेकेंड एंड थर्ड हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 43 में फ्रेंड्स हमको रिस्पेक्टिव यूनिट से फिजिकल क्वांटिटी का मैच कराना है। तो 43 में हमारे पास जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट ए वाला जो है थ्रस्ट, इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है। एंड जो प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट पास्कल। अब थ्रस्ट का यूनिट होगा फ्रेंड किलोग्राम, किलोग्राम वेट। एंड रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट है कोई भी नहीं, यानी नो यूनिट। एंड डेंसिटी की सिर्फ यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमारे पास थर्ड ऑप्शन इज़ वेरी करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। 44 हमारे पास है अ सैम्पल ऑफ मेटल वेट्स 210 ग्राम्स इन एयर, एक मेटल का सैम्पल है वो 210 ग्राम वेट कर रहा है एयर में और 180 वाटर में वेट कर रहा है एंड 120 ग्राम वो अनदर लिक्विड में वेट कर रहा है। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होगी वो कितनी होगी। तो नाउ 44 के लिए हमारे पास जो करेक्ट है वो बताना है यहाँ पे। तो देख लेते हैं फ्रेंड जो 44 के लिए कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे देखते हैं जो रिलेटिव डेंसिटी होगी सॉलिड की फ्रेंड, तो जो सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी होगी वो क्या होगी, जो सॉलिड का वेट होगा एयर में, ओके, अपॉन जो वेट होगा सॉलिड का एयर में माइनस जो वेट होगा सॉलिड का वाटर में, ओके। तो वेट ऑफ सॉलिड जो एयर में होगा अपॉन वेट ऑफ सॉलिड जो एयर में होगा माइनस वेट ऑफ सॉलिड जो वाटर में होगा। नाउ 210 अपॉन 210 माइनस 180, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब रिलेटिव डेंसिटी बतानी है लिक्विड की, तो लिक्विड के लिए हमारे पास क्या होगा, जो वेट होगा एयर में माइनस जो वेट है हमारे पास लिक्विड में अपॉन वेट है हमारे पास एयर में माइनस वेट है वाटर में, ओके। तो जो वाटर में वेट होगा, अब यहाँ पे 210 माइनस 120 अपॉन 210 माइनस 180 इज इक्वल टू 90 अपॉन 30 होगा। यहाँ पे देखिए 3, ओके। तो नाउ हमारे पास जो अब करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो 44 के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो है देखिए सेकंड वाला मेटल का 7 है एंड लिक्विड का 3 है। तो ये हमारे पास करेक्ट है, तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हो गया, ओके। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चंस ले रहे हैं और यहाँ पे ये एंड हो गया। और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आप कहीं भी मत जाइएगा, चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, लर्न करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।